तो एक और शोशा छोड़ा जयशंकर ने इसी कॉन्फ्रेंस में। उसने कहा कि डबल पीस चाहिए हमें। अब ये डबल पीस क्या होता है? यानी उसने कहा कि हमें डबल पीस ऐसे चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर भी अमन चाहिए और अफगानिस्तान के बाहर भी अमन चाहिए। वो कहना क्या चाह रहा है? ये तरीका इख्तियार किया उसने शुक्रिया अदा करने का, भारत को पाकिस्तान से पहले रखा। यानी जो ख्वाहिश अमेरिका की है ना, वही ख्वाहिश अशरफ गनी की है और वही ख्वाहिश भारत की है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अफ़गानिस्तान में जो पीस के लिए जो मीटिंग चल रही है उसमें अपने इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर सर, उन्होंने बोला है कि अफ़गानिस्तान में पीस के लिए हमें डबल पीस चाहिए। मतलब एक तरह से उन्होंने बोला कि अफ़गानिस्तान के अंदर भी पीस होना चाहिए और अफ़गानिस्तान के आसपास भी पीस होना चाहिए। मतलब कि उन्होंने एक तरह से इनडायरेक्टली उन्होंने बोला कि पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है जो यहाँ पे जो शांति है, शांति को मतलब ख़त्म कर रहा है इस एरिया में। तो मतलब आज इन पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा जलन हो रही है उनके बयान से। तो दोस्तों, आप वीडियो देख लें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार है या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भारत का बड़ा अजीबोगरीब किस्म का जो है वो किरदार है इस सारे मामले के अंदर, और हर मरतबा वो इस सारे मामले से बाहर होता रहा। 3 तकारीर बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं अफगान अमल के हवाले से। 3 मुल्कों ने बातचीत वहाँ ज़्यादा अहम की है, जिनमें एक अफ़गान सदर अशरफ गनी ने बात की है, एक पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बात की है, और एक जयशंकर ने जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा उसने बात की है। पहले जयशंकर की बात कर लेते हैं। जयशंकर ने पहले मुलाकात की थी अफ़गान सदर से। वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात भी हुई है अफ़गान सदर से, और उसके बाद ये कॉन्फ्रेंस के अंदर बातचीत हुई है। तो जयशंकर ने एक चाल चली है, और चाल ये चली है कि अमेरिका ने जो पहले एक तजवीज़ दी थी कि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर निगरानी मुज़ाकरात किए जाएँ और 6 मुल्क अफ़गानिस्तान के अलावा इसमें शामिल हो जाएँ। यानी अफ़गानिस्तान के जो फ़रीक़ैन हैं उनके अलावा 6 मुल्क शामिल हो जाएँ और अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके मुज़ाकरात किए जाएँ। इसमें रूस को, चीन को, पाकिस्तान को, भारत, ईरान और अमेरिका, ये मुल्क इसके अंदर शामिल हो जाएँ। ये था एक पहले तजवीज़, लेकिन भारत को इससे हमेशा बाहर रखा गया। तो उन्होंने कहा जी ये सबसे अच्छा हल है, इसमें शामिल करें क्योंकि इसमें भारत भी है, और हम बैठ जाते हैं। अब इसमें ना कतर है, ना इसके अंदर तुर्की है, और भी स्टेक होल्डर इसके अंदर से गायब हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि चीन, पाकिस्तान, रूस, भारत, ईरान और अमेरिका इसके अंदर अपना रोल प्ले करें, और अमेरिका और भारत ऑटोमेटिकली एक तरफ हो जाएंगे, जबकि रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान के वोट एक तरफ हो जाएंगे। तो अफ़गानिस्तान के अंदर अशरफ गनी पहले ही उनका आदमी है, तो वो ये सोच रहे हैं भारतीय के हम कुछ ना कुछ इसमें गेन कर लेंगे, और वो स्पॉइलर का रोल प्ले करना चाहते हैं। तालिबान ये कबूल नहीं करते। तो एक और शोशा छोड़ा जयशंकर ने इसी कॉन्फ्रेंस में। उसने कहा कि डबल पीस चाहिए हमें। अब ये डबल पीस क्या होता है? यानी उसने कहा कि हमें डबल पीस ऐसे चाहिए कि अफगानिस्तान के अंदर भी अमन चाहिए और अफगानिस्तान के बाहर भी अमन चाहिए। वो कहना क्या चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी है, ये निकलेगी और ये हर तरफ फैल जाएगी, कि अफगानिस्तान के अंदर और बाहर वो दोनों तरफ कह रहे हैं कि जी अमन हमें चाहिए। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भारत इसमें एक पैगाम दे रहा है, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जयशंकर ने, और कहा यह है कि 2020 में 2019 की निस्बत 45% दहशतगर्दी बढ़ी है अफगानिस्तान में। और ये क्योंकि अशरफ गनी से पहले मुलाकात की थी, वहाँ से ये स्टेटमेंट लिया और आकर कह दिया कि 45% बढ़ी है, लिहाजा इसको छोड़कर जाओ मत। ये इंसिस्ट कर रहे हैं गैर मुल्की फौजों को कि तब तक ना जाएं जब तक हम नहीं कहते। वो हमेशा यहां पे अंगेज रखना चाहते हैं। अशरफ गनी का इक़्तिदार उतना ही लंबा होगा जितना लंबा गैर मुल्की फौजों का अफगानिस्तान में क़याम होगा। अब ये तालिबान के खिलाफ एक नई चार्जशीट जो है वो इंडिया पेश करने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान के अंदर जब अमन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हर तरफ अमन हो जाएगा। जब आप अफगानिस्तान के लोगों को अमन दे देंगे, और वो कैसे देंगे? आपने वहां अमन लाने के लिए कितनी लंबी जंग लड़ी है, 20 साल तक उनका नुकसान किया है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं। 1 ट्रिलियन डॉलर जो होता है वो 1000 अरब डॉलर होता है। इतनी बड़ी अमाउंट। पाकिस्तान पूरा का पूरा दोबारा तामीर हो रहा है कितने पैसों से? ये लगभग 50 अरब डॉलर बनते हैं, लेकिन 1000 अरब डॉलर 1 ट्रिलियन होता है। और इस जंग पे 2 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा पैसा खर्च किया है अमेरिका ने, नेटो ने, बाकी मुल्कों ने, और बहुत बेबहा पैसा फेंका इस जंग के अंदर। लेकिन अफगानिस्तान भी तबाह हो गया, उनका पैसा भी ज़ाया हो गया, और किसी के हाथ भी कुछ नहीं आया। तो इसी पैसे का
अगर 25% सिर्फ अफगानिस्तान में अमन के लिए इस्तेमाल कर दें तो ये पूरा खित्ता जो है वो अमन का गहवारा बन जाएगा। जितना पैसा लोगों को मारने के लिए, उन पर जुल्म करने के लिए, हथियार चलाने के लिए खर्च किया है अमेरिका और नेटो ने, उसका 25% अगर खर्च करें ना तो ये अमन का गहवारा बन जाएगा, ये सारा खित्ता। लेकिन ये बात कोई समझता नहीं है और अमन किसी को सूट नहीं करता और ना कोई अमन लाना चाहता है, क्योंकि इन बड़े बड़े जो हाथी हैं या बड़े बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं, इनके मकासद कुछ और हैं। अब अशरफ गनी का स्टेटमेंट आप देखें, वो नमक हरामी वाला स्टेटमेंट है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने दोबारा तालिबान पे इल्जाम लगा दिए। उन्होंने कहा अफगान अमन अमल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मगर तालिबान पुरतशद्दुद वाक़यात के जरिए से रखना डाल देते हैं। सारा दोबारा तालिबान के खाते में डाल दिया। हालांकि तालिबान ने एक भी गैर मुल्की फौजी को नहीं मारा और उन्होंने अपनी लड़ाइयों की सारी वजूहात लिखी हैं कि क्यों उनको रिएक्ट करना पड़ता है बाज़ जगहों पे, क्योंकि उनके मफादात के रास्ते में रुकावट डालते हैं अफगान फौजी। लेकिन गैर मुल्की फौजी उन्होंने एक भी नहीं मारा। अब अशरफ गनी का जो स्टेटमेंट है, इसमें उन्होंने शुक्रिया जो अदा किया है वो बड़ा तारीखी नौयत का है। और जिस तरह मैं मुल्कों के नाम लूंगा ना, ऐसे ही अशरफ गनी ने शुक्रिया अदा किया है इन मुल्कों का। ज़रा गौर कीजिएगा। सबसे पहले अमेरिका का शुक्रिया अदा किया, फिर यूरोप का, फिर कनाडा का, फिर बरतानिया का अलग से, फिर ऑस्ट्रेलिया का, फिर जापान का, फिर कतर का, फिर तुर्की का, फिर ईरान का, फिर भारत का, फिर सऊदी अरब का, फिर यूएई का शुक्रिया अदा किया, ताजिकिस्तान का शुक्रिया अदा कर दिया, कजाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर दिया और फिर बाद में चीन और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और आखिर में अजरबैजान। टेक्निकली आप समझें ये क्या कर रहा है अशरफ गनी। यानी पाकिस्तान से बड़ा तो स्टेक होल्डर है ही कोई नहीं अफगानिस्तान के अमन अमल का। हम अगर आज बाहर निकल जाते हैं तो कर दें आप, अमन करके दिखा दें, कैसे होगा? ये तो फ्री कहना आपस में बैठने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान इन सबको बैठाता है। लेकिन देखिए आप इतनी चालाकी से अमेरिका, यूरोप, कनाडा जिसका लेना देना ही कोई नहीं, बरतानिया वो किधर है, ऑस्ट्रेलिया वो किधर, कौन सा बरआज़म अलग, जापान वो उधर से उठ के, जापानियों का क्या काम है, कतर, तुर्की, ईरान, भारत, सऊदी अरब, यूएई, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, फिर चाइना और पाकिस्तान और अजरबैजान एंड में। ये तरीका इख्तियार किया उसने शुक्रिया अदा करने का, भारत को पाकिस्तान से पहले रखा। यानी जो ख्वाहिश अमेरिका की है ना, वही ख्वाहिश अशरफ गनी की है और वही ख्वाहिश भारत की है कि अमन अमल जो है उसके अंदर रखना डला रहे। कुछ ना कुछ करके अमेरिका यहाँ से निकले तो भारत उसकी जगह पे बैठ जाए, या कुछ भी करके यहाँ पे तालिबान जो है या दूसरे फ्रीकैन जो है उनको मौका ना मिले। ऐसा तो अब होगा नहीं, क्योंकि अमेरिका जिनसे नहीं लड़ सका उनसे कोई और क्या लड़ेगा। पहले उन्होंने रशिया के टुकड़े कर दिए, अब उन्होंने अमेरिका को भागने में मजबूर कर दिया। अब कौन है जो उनके साथ लड़ेगा? फिलहाल अल्लाह की ताकत उनके साथ है, वो अल्लाह पे भरोसा करके लड़ते हैं। अब आ जाए पाकिस्तान के स्टेटमेंट की तरफ, तो पाकिस्तान ने दोबारा दो टोक मौक़िफ़ लिया और वो मौक़िफ़ लिया जो तालिबान वाला भी मौक़िफ़ वही है। उन्होंने कहा कि जो उसूली मुआहदा हुआ था 2020 में 29 फरवरी को, उसकी पासदारी की बात करनी पड़ेगी। फौजी हल यहाँ पे नाकाबिले कबूल है और ताकत के ज़रिए ये मसला कभी भी हल नहीं हो सकता। अमन अमल को तेज़ और आसान किया जाए, ये पाकिस्तान ने ख़बरदार कर दिया है कि अमन अमल जो है उसको तेज़ करें और मज़ीद आसान करें, उसके अंदर आसानियाँ पैदा करें, वरना ख़तरात मौजूद हैं कि दहशतगर्द तंजीमें इस ताख़ीर का फ़ायदा उठाएंगी। पाकिस्तान ने ख़बरदार भी कर दिया है, हमने अपनी फेंस भी लगा दी है। अब अगर अफगानिस्तान में जंग होती है तो वहाँ होती रहे, अब अगर वहाँ पर जो है वो अब दहशतगर्दी होती है तो होती रहे, हम वहाँ से अब किसी को नहीं आने देंगे। पाकिस्तान ने फेंस लगा दी है, अपना वहाँ बंदोबस्त कर दिया है। तो भारत भी इस बात को समझता है, अफगानिस्तान भी इस बात को समझता है। पाकिस्तान नेक नियति में ये चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन हो और अमन अमल जो है वो तेज़ी के साथ आगे बढ़े। अब जब तक गैर मुल्की फ़ौजें अफगानिस्तान में रहेंगी तब तक अशरफ गनी का इक़्तिदार रहेगा और तब तक भारत का एजेंडा अफगानिस्तान में चलता रहेगा। लेकिन जिस वक्त गैर मुल्की फ़ौजें निकलेंगी उसके बाद काउंटडाउन शुरू होगा अशरफ गनी के इक़्तिदार का और भारत की उन सारे भारत के फितनों के खात्मे का जो भारत ने अफगानिस्तान की सरजमीन में फैला रखे हैं पाकिस्तान के